मैं डॉक्टर ऋतु गुप्ता हूँ। मैं आम्रपाली हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी मेरठ मेडिकल कॉलेज से। MBBS किया था वहाँ से 1996 में कंप्लीट हुआ था जो। उसके बाद मैंने DGO किया था इंदौर MY मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने DNB करी है दिल्ली होली फैमिली हॉस्पिटल से। अभी मैं यहाँ आम्रपाली हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ लास्ट 5 ईयर्स से। आज मैं आपको सिजेरियन सेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। सिजेरियन सेक्शन को लेके हमारे सोसाइटी में बहुत से मिथ्स डेवलप हैं। सबसे पहले तो यही है कि इसको कितना टाइम लगता है सिजेरियन सेक्शन के बाद रिकवरी में। मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन की रिकवरी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जितना हम पोस्टपार्टम पीरियड लेते हैं 1.5 मंथ का डिलीवरी के बाद, उतना ही टाइम नॉर्मल डिलीवरी के बाद लगता है और उतना ही टाइम सिजेरियन सेक्शन के बाद लगता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या मैटरनिटी लीव्स अफेक्ट होती हैं? मैटरनिटी लीव डिलीवरी के बाद सेम ही होती हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो। उसमें सिजेरियन सेक्शन में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलता है मैटरनिटी लीव का। जो एक बहुत बड़ी लोगों में क्वेरी रहती है वो यह है कि क्या सिजेरियन के बाद और बच्चे पैदा हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं कि बच्चे एक सिजेरियन के बाद 2 और 3, मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि 3 के बाद ना हो, तो 3 बच्चे तक आराम से सिजेरियन सेक्शन के साथ हो सकते हैं। दूसरा एक होता है कि एक सिजेरियन हो गया है तो क्या दूसरा भी सिजेरियन ही होगा या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? एक सिजेरियन के बाद बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर गैप दोनों बच्चों में 3 इयर्स का हो तो 3 इयर्स के गैप के बाद हम ज़रूर ट्रायल देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा चांसेस ज़रूर सिजेरियन के बढ़ जाते हैं एक सिजेरियन के बाद, बट इट इज़ नॉट सो कि सिजेरियन ही होगा। नॉर्मल डिलीवरीज बहुत आराम से हो जाती हैं और इस नॉर्मल डिलीवरी को हम कहते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। अब आता है कि ये प्रोसीजर होता क्या है सिजेरियन का। डिलीवरी 2 तरह से हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी में हमारी वेजाइनल कैनाल के थ्रू बच्चा बाहर आता है, और सिजेरियन सेक्शन में हम पेट पे इंसीजन लगा के, उसके बाद यूट्रस में इंसीजन लगा के बच्चे को एब्डोमिनल यूट्राइन कैविटी से बाहर निकालते हैं। इसमें पहले एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, जो कि आजकल मोस्टली स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें पेशेंट कम्प्लीटली बेहोश नहीं होता है, सिर्फ उसका नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिससे वो अपनी सर्जरी के दौरान बच्चे की आवाज़ सुन सकता है, सब देख सकता है, सुन सकता है। उसके बाद हम पेट पे इंसीजन लगाते हैं और एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स को खोलते हुए यूट्रस में इंसीजन लगाते हैं और बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यूट्रस को जैसा था वैसे ही पहले सिल देते हैं और एब्डोमिनल वॉल क्लोज कर देते हैं। ये शॉर्ट में एक सिजेरियन सेक्शन है। इसमें ऐसा नहीं है कि मरीज को कोई 10 दिन तक या 20 दिन तक लेटे ही रहना है। इसके बाद सेकंड डे से मरीज आराम से मूव कर सकता है और अपने रूटीन एक्टिविटीज़ 1 वीक के बाद रिज्यूम करी जा सकती हैं। थैंक यू।